नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और आज हम मौजूद है सुखदेव नगर थाना स्थित मधुकम में, जहां पे अतिक्रमण कल से यहां पे जारी है। आइए जानते हैं कि कितने घरों को आज घर से बेदखल कर दिया गया है, कितने परिवार इसमें अपने रोजी रोजगार को छोड़कर, किन्हीं का तो घर में शादी भी थी। आइए जानते हैं क्या स्थिति है, क्या उनकी बात सरकार सुन रही है या नहीं सुन रही है। उन परिवारों से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार। डिसीजन क्या होगा, हम तो आज आए हैं अपना ससुराल से। आज देख रहे हैं घर में शादी है 25 तारीख को। बताइए हमको सब बच्चा सब कहाँ जाएगा? हाँ, छोटा छोटा बच्चा रात भर रोड पर सोया है, क्या अन्याय है। कल का डेट में मेरा भविष्य खराब होएगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। लोग देंगे रोड से हम एग्जाम देने जाए, भविष्य खराब कर रहे हैं। भविष्य मेरा पूरा खराब हो गया। बताइए सरकार अब इसमें क्या बोल रही है? क्या वो आपको मोहलत नहीं दे रही है या कुछ नहीं दे रहे हैं, हमको क्या पता है, वो दे रहे हैं मोहलत नहीं दे रहे हैं, कुछ पता नहीं दे रहे हैं। परसों बोले कल आके ढा दिए, क्या मोहलत दिए? कुछ मोहलत दिए? आप लोगों ने अपने घर का पेपर कागजात कुछ सब उनको चीज नहीं है, दिखाया? सब चीज दिखाया गया। फिर भी सुना नहीं जा हाँ, रहा। देखिए सब पेपर लेके खड़ा है, सबको पेपर है, जो पैसा दिए सबूत है मेरे पास, सब चीज है। घर पर आज मगर नहीं सुना जा रहा। कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। मैम क्या चाहती हैं आप? हमको वो बताइए। हमारे चाहते हैं कि हम लोग का घर चाहिए, हम लोग का न्याय चाहिए, हम लोग का बच्चा लोग कहाँ रहेगा? हाँ, क्या हो रहा है? हम लोग बच्चा लोग कहाँ जाएगा? छोटा छोटा बच्चा लोग पूरा धनक रहा है, पूरा हम लोग के घर चाहिए, हम लोग का घर चाहिए, हम लोग को भविष्य चाहिए, घर चाहिए, हम लोग को अपना मेरे हम लोग रहते हैं, हमको अथी चाहिए, गिरी चाहिए। बताइए बना बना गिरी कितना? एक साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 70-60 साल से यहाँ रह रहे हैं। 3 कुर्सी चल गया है यहाँ, 3 कुर्सी चल गए। मेरे बाबूजी 3 कुर्सी यहाँ गुजार चुके हैं। आज एक बैग रात को यहाँ आया, शाम को बोला कि कल तोड़ देंगे, रात को बोला सुबह आया बुलडोजर चला दिया। नोटिस आप लोग को पहले से नहीं मिला? नोटिस पता नहीं हमको कि नोटिस दिया कि हम लोग महादेव से ये चीज पूछे, सर ये नोटिस किस लिए है? बाबू तुम लोग को कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 घर का होगा। 2 घर तो सिर्फ वो 2 घर का करते ना, तो हम लोग को क्यों जार दिए? कुछ नहीं होगा, हम लोग पैसा दिए हुए हैं, 1.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं। नोटिस इसलिए जा रहा है दिखावे के लिए, बाकी आप लोग जैसे रहिएगा उससे रहिएगा। हाँ, हम लोग के पीछे देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है। सरकार की तरफ से नोटिस इनको जो भेजा गया था, लेकिन उनमें इन लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि आपके घर का नहीं है ये नोटिस, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ ऐसे ही तुम्हें दिया जा रहा है। आज बोला गया और कल ढा दिया गया। इनके घर में 25 तारीख को किन्हीं बच्ची की शादी है और पूरा परिवार घर से बाहर है। पूरा सामान रखा हुआ है, पूरा अभी तक पूरा रोड पर सामान छुटराया हुआ है, पूरा हम लोग का गाय हुई सब अंदर है। सोचिए, मैट्रिक का 12 का एग्जाम है, एक बच्ची हमारे साथ, इनका 12 का एग्जाम है। बताइए उनका क्या भविष्य है? बहुत रिक्वेस्ट किए मैम, लोग बोले कि जो 2 घर टूटेगा, पैसा नहीं दिया है, वो 2 घर का टूटेगा ये घर नहीं। वो लोग क्या आया, ये महादेव कौन है? पैसा नहीं दिया गया कि क्या चीज का पैसा नहीं दिया गया उनको? जैसे कि जमीन मतलब कि क्या हुआ जो नहीं बता सकते। ये जैसे कि जमीन था, उस पर वो लोग बोला कि पैसा इतना आप लोग दे दीजिए, अति हो जाएगा, मतलब फैमिली ठीक हो जाएगा, तब मेरा टूटेगा ना, आप लोग का कुछ होएगा। तो हम लोग सबको पैसा एक जन कर करके देते गए। हम लोग आपसे कुछ मामला था। अब आपसे मामला था क्या कि आप लोग रहिए, आप लोग पूर्वक से रहो। महादेव जी का घर कहाँ पर है? वो भी यही रहते हैं क्या? मधुकम तालाब पास उनका घर है। हाँ, किसी से पूछिए, कोई नहीं बताएगा। मधुकम तालाब तरफ उनका घर है, टोली उधर हो जो हो। और बताइए महादेव रोय जो पैसा भी ले चुके हैं, हर घर से ले, 2 घर वाला पैसा नहीं दिया, उसका कारण ये पूरा घर को तोड़ चुका है। बोला कि आएगा 2 घर टूटेगा। किस तरह की पैसा की मांग करते? क्या वसूली है, क्या है ये? जैसे कि खेत का पैसा मांग रहा था कि पैसा इस जमीन का ना आप लोग दीजिए, तो उनमें 14 घर है, बाई चांस 14 घर है जो हो, उसमें से मतलब कि 2 घर नहीं दिया, सब पैसा उसको 1 करोड़ 30 लाख रुपया उसको मिल गया शायद, अंजाद हम बता रहे हैं। सब पैसा दे दिया, 2 घर। ये जो जमीन जहाँ पे आप खड़ी हैं या घर आपका बना है, वो उनका जमीन है, ये आप बताना चाह रही हैं? और वो उस जमीन का आज के रेट से 2026 के रेट से वो पैसा आपसे मांग रहे हैं, नहीं देने पर ये चीज दिए भी? हाँ, दे दिए पैसा दिए हुए हैं। 1.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं टोटल, पूरा 14 घर जो है। और कितना वो मांगते हैं? नहीं मांग रहा पैसा, तोड़ा है,
बोला 2 घर टूटेगा, आप लोग का नहीं टूटेगा, आप लोग का ताला मार देंगे, आप लोग का घर नहीं टूटेगा। और वो आया है, प्रशासन उसको लेके भाग गया। आया है, जिस दिन टूट रहा था उस दिन आया, पुलिस उसको लेके भाग गया। सारा बस आदमी धरने के लिए खोजा, प्रशासन मिला हुआ है शायद, तब नहीं ऐसा हुआ। प्रशासन जब लेके उसको भागा, क्यों भागा? जब महादेव सच्चाई पैसा दिए थे, हम लोग दिए हैं, तो उनको रहना चाहिए था ना। 2 घर नहीं दिया था तो उसको पर न कार्रवाई करना चाहिए था उनको। ये पूरा घर हम लोग का क्यों तोड़ा गया? ये मामला अतिक्रमण का नहीं है, ये आपसी रंजिश का है। आपसी मामला नहीं है, जैसे उनका जमीन था शायद, अब उनका है कि किनका है जो तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो वो लोग बोले हम मेरा जमीन है। अच्छा, आप लोग प्रशासन की तरफ में आप लोग कुछ अपने एक्शन नहीं लिए हैं? अपना कागज लेके प्रशासन के पास आप नहीं गए? सब चीज गए हैं, पूरा प्रशासन पर हो रहा है, अभी काम कार्रवाई हो रहा है, अभी हो रहा है, लेकिन वो सुनने का रेडी नहीं है। सनहा दर्ज हो गया है। अब मैडम अब उतना ये नहीं तो बता सकते, भैया बता सकते भैया हैं, लोग वहाँ बता है सकते, हम नहीं जानते हैं। जहाँ तक अभी आप यहाँ पे सुन रहे हैं, ये मामला अतिक्रमण का तो नहीं है। कम लगता है, आपसी मामला ज्यादा लगता है, जिसमें प्रशासन भी शायद इनका ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ कोई महादेव जी का नाम सामने आ रहा है, जिनके कहने पर ये चीज किया गया है। शायद ये जमीन उनकी अधीन आती थी, जिसको लेकर उनकी कुछ मांगे थी, वो कुछ पैसा चाहते थे, जिसके एवज में यहाँ 12 या 15 घर हैं, जिन्होंने मिलकर 1.5 करोड़ रुपए उन्हें दिया भी है। उसके बावजूद भी प्रशासन शायद इनकी तरफ से नहीं, उनके साथ लेके काम कर रही है। इनको एक दिन बताया गया, एक दिन पहले, और इन्हें ढा दिया गया। आइए पूरा मामला देखते हैं। दीदी हमारे साथ है, वहाँ कुछ और भी लोग खड़े हैं, जहाँ पे पेपर के साथ वो खड़े। आइए जानते हैं पेपर के साथ उनके पास क्या पेपर है और थाना इस पर क्या बोलती है। पेपर है। तो पेपर के आदेश में क्या बोला जा रहा है? थाना से आप लोग बात की है? पेपर का आदेश में यही बोला जा रहा है कि हम लोग को कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट का आदेश है। क्यों? पेपर को हम लोग नहीं मानेंगे। ये कौन बोल रहा है? थाना बोलता है? थाना बोल रहा है, प्रशासन भी बोल रहा है, हम कुछ नहीं मानेंगे, हमको ऊपर से आदेश। अच्छा, ये महादेव कौन है जिनका जिक्र पे हो रहा है? हम वो बता महादेव रहे हैं। कौन है? अब कौन महादेव है कैसे हम कह सकते हैं? महादेव के उस साइड कोटेवाला रोड में घर है? जी हाँ, हाँ जमीन का, उसका जमीन नहीं था, उसका चचा के जमीन था। फागू राव के, वो बेचारा हमरा दे के बसा के रसीद भी काट के देता था, समझ ना। और उसको बाद में मरने के बाद में केस कर दिया कमिश्नर से, हमरा डिग्री मिल गया। फिर वो हाई कोर्ट गया, हमारे आदमी सब कमाने खाने वाला ध्यान नहीं दिया, नहीं गया कोर्ट, खारिज हो गया उसका नाम से हो गया। उसके बाद में 5,25,000 रुपये कट्ठा हम लोग मुआवजा दिए। वो लोग कहा कि सकोगे नहीं, पैसा दे दो हो जाएगा। 5,25,000 रुपये कट्ठा कौन हमसे कर रहा है हल्ला भाई? पैसा दिए, बैंक के द्वारा पैसा दिए हैं, डीड बना के दिए हैं, सब दिए हैं उसको। हम लोग सोच गया। कुल कितने परिवार हैं इसमें? हमारा परिवार है 17-18 को, और 10-11 घर है। क्या नाम है आपका? राम लखन यादव घर है मेरा नाम। आप अभी सरकार से क्या चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। शादी 25 साल हम क्या मांगेंगे, कहाँ से करेंगे? कोई कर्ज वाला से नहीं देगा आपको, क्या कहेंगे आप? क्या हम बोले? पैसा दे दी, हमने निठा हो गई कि भाई अब तरह तरह है काम मुलजमा देते कि नोटिस आया तो कुछ नहीं होगा, आप लोग का कुछ नहीं होगा, पैसा दिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। इस करके हमारा सांत्वना करके रखा। उसके बाद में एक के बार बुलडोजर ला करके प्रशासन, सीईओ, बीडीओ सब आ करके जो है ये कर दिया, हमको बर्बाद कर दिया। आप लोग कोर्ट गए हैं इसको लेके, इस मामले को लेके? कल कोर्ट गया है कोर्ट। कोर्ट क्या इसमें कहती है? अब कोर्ट देखिए क्या करती है, केस तो हो गया है। सबसे पहले सर थोड़ा हम जानना चाह रहे थे, हमारी जनता जानना चाहती है, ये एक्ट जो है आदिवासी का, जो एसटी एसपीटी जो एक्ट है, वो है क्या? और इसमें आने वाले ये जो सादा पट्टा का जिक्र जो आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है, ये एक्चुअली है क्या? पहले हम इसको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद आप अगर जानकारी देंगे तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, एक तो सीएनटी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो कि झारखंड के मैक्सिमम जगह पर यही लागू है, 18 जिला पे, और संथाल परगना 6 जिला में लागू है। हम लोग जिस क्षेत्र में, वो जो है सीएनटी का क्षेत्र है। पूरे देश भर में सिंपल एक ही कानून है, जो संपत्ति हस्तांतरण का जो कानून है वो एक ही कानून है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन जो राज्य होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कानून बनाए। कानून बनाने का जो हमारा जो दायरा है वो हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र में ये कानून नया कानून तो है नहीं, ये कंटिन्यूअस सीएनटी 1908 का बना हुआ कानून है, 100 साल से ज्यादा हो गया। और उसके 100 साल पहले, मतलब
भूधित्री कानून था, उसके बाद जो है बंगाल कस्तकारी कानून था, उसके बाद उसी का सेम कॉपी जो है छोटा नागपुर कस्तकारी कानून है। वो है क्यों? यहाँ पर आदिवासी का जमीन लूटता जा रहा था। आदिवासी का जमीन यहाँ के जो साहूकार थे वो लेते जा रहे थे। उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए एक विस्तार पूर्वक कानून बनाया गया उस समय में जब देश गुलाम था, और उस कानून को हम लोग कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं। तो सीएनटी एक्ट सिर्फ और सिर्फ उस समय जब बनाया गया था कि आदिवासी जमीन को कैसे बचा सके हम, इसके लिए सीएनटी एक्ट बना। बाद में उसमें एससी और ओबीसी को भी जोड़ दिया गया कि एससी और ओबीसी को भी हम लोग बाधित करते हैं कि भाई उसके लिए भी परमिशन। तो इसका हस्तांतरण कैसे होता है? अगर कोई खरीद बिक्री होता है तो एक सिंपल कानून है, सीएनटी एक्ट का सेक्शन 46 में बोलता है 46 का 1 कि जब कोई संपत्ति का हस्तांतरण आदिवासी का होगा तो वो उसी थाना क्षेत्र का कोई दूसरा आदिवासी परमिशन के द्वारा ले सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और एससी और ओबीसी के लिए स्पष्ट किया हुआ है कि वो उसी जिला का होना चाहिए और परमिशन के द्वारा ही होगा। एक सवाल आता है कि क्या परमिशन 1908 से लागू था? नहीं, ये 1945 से लागू था। 5 जनवरी 1945 से पहले परमिशन की बाध्यता नहीं थी, उस समय परमिशन 1945 में लाया गया। अब क्या है कि एक सवाल आप ले रहे हैं कि सादा पट्टा, सादा पट्टा बोलकर कोई भी शब्द नहीं है। भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 स्पष्ट करता है, उसका धारा 17 बोलता है कि जो भी संपत्ति रजिस्टर्ड जिसका मूल्य 100 रुपए से अधिक होगा, उसका 17 का 1 बोल रहा है कि जो भी 100 रुपए से अधिक होगा उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और वहीं पंजीयन अधिनियम में आपका 46-47 में बोल रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसका कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब सादा पट्टा कोई नहीं है, रद्दी का पेपर है। तो सादा पट्टा का कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। मतलब सादा पट्टा जैसा जो बात निकल के आ रहा है, ये अपने आप में कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। सादा पट्टा बोलकर कोई भी चीज नहीं है। सादा पट्टा सिर्फ कमाने के लिए, एक विश्वास बनाने के लिए हम लोग एक पेपर तैयार कर देते हैं। सादा पट्टा कोई भी चीज नहीं है। कह सकते हैं ठगी का एक जरिया है। देखिए, यही एक बड़ा सवाल आ रहा है, दो तरफा सवाल आ रहा है। एक क्या है कि अगर कोई जमीन का खरीद बिक्री हुआ है तो कोई पैसा का लेन देन हुआ होगा या लूट हुआ होगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो हम जमीन को लूट के घर बना लिए होंगे या पैसा का लेन देन किए होंगे। अब सवाल ये आ रहा है, जैसे सुखदेव नगर का एक बड़ा सा घटना भी सामने में आया। अगर उस महिला का एक सवाल आ रहा है कि अगर कोई आदमी थे जो दारू पीकर जमीन लिख दिए, आदिवासी थे, सीधे साधे थे, दारू पी के जमीन को लिख दिए, यहां तक वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जो उनका पढ़ा लिखा बेटा है जो आज से 10 साल पहले पैसा लिया, उसका क्या? और वो किस बेसिस पे पैसा लिया वो पढ़ा लिखा आदमी? तो आज अगर हम कोई आदमी खरीदने वाला गुनाहगार है, उतने ही गुनाहगार बेचने वाला भी है। सिर्फ बेचने वाला को हम रिलीफ में रिलीफ देते जाएं और खरीदने वाला को कोई रिलीफ नहीं दे तो ये कानून का उल्लंघन होगा। क्योंकि अगर सीएनटी बोलता है कि बेचना गैर कानूनी है, खरीदना गैर कानूनी है, तो खरीदने वाले पे लगातार जो है तलवार लटका हुआ है, लेकिन बेचने वाले पर उस पे दलाल डेली जो है घूमना शुरू कर दिए। बेचने वाला भी जो प्रॉपर यहाँ का रैयत है वो आज भी गरीब है, और प्रॉपर जो है खरीदने वाले उनको तो रोड को तोड़ करके आप उसको जमीन पर लेकर आ गए। तो दोनों तो गरीब हो गए आज के डेट में। उनका उनका तो अपना जीवन जीना मुश्किल है। वहां पे दिख रहा है कि शादी है, तो सीएनटी सिर्फ और सिर्फ उसको एक प्रतिबंध देता है कि आदिवासी और एसटी एससी को। अच्छा, एक चीज और उसमें जान लेना है, ये कौन लोग होंगे? वैसे एसटी होंगे, वैसे एससी होंगे, वैसे ओबीसी होंगे जो हमारा अनुसूची में शामिल होंगे। अगर 46 का 6 को आप देखेंगे, वो स्पष्ट करता है कि अगर अनुसूची से बाहर कोई भी जाति होगा तो उसको खरीद बिक्री पर कोई रोक नहीं होगा। वो स्पष्ट लिखा हुआ है 46 के 6 में। जो इसमें फंस गए हैं, अब तो फंस ही गए हैं कहेंगे, जो इस कानून के तहत जो फंस गए हैं, उनका पहला कदम क्या होगा? अब उनके पास क्रिमिनल नेचर के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आपके पास आता है, वो लोग बोलते हैं मेरा तो होल्डिंग कट रहा था, मेरा तो पानी का बिल था, वो मेरा कह तो रहे हैं। बिजली का बिल था। वो पूरा लेकिन बिल दिखा रहे हैं कि मेरा प्रति साल का मेरे पास पर्चा है जो हम कटवा रहे हैं, तो फिर हम गैर कैसे हो गए? देखिए, यूटिलिटी ना कभी भी आपको प्रमाणित नहीं कर सकता है कि अगर कोई यूटिलिटी बिल आपके पास है तो आप उसका मालिकाना अधिकार। हम एग्जांपल के साथ समझाते हैं। आप कोई भाड़ा का कार लिए, उसका बिल है बकायदा ट्रांसपोर्ट का, तो आप बोल सकते हैं कि ये कार मेरा है? नहीं बोल सकते। आप ट्रेन में बैठे, टिकट है आपके पास, आप बोल सकते हैं कि वो मेरा है? नहीं। चूंकि एक सर्टेन ड्यूरेशन, वो जो बिल भरे आप एक सर्टेन ड्यूरेशन का भरे, सर्टेन टाइम के लिए वो भरे। बिजली का बिल दिखा रहे हैं कि वो इतने साल से बिजली भर रहे हैं, सरकार के हर नियमों का पालन कर रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारे कार्ड हैं, सारा मौलिकाना अधिकार है, तो फिर वो कैसे इसकी यूटिलिटी बिल है, वो बता रहे हैं? हम यूज करते हैं, उसका पैसा देते हैं। यूटिलिटी बिल आपका मालिकाना अधिकार कभी भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ कब साबित होता? अगर कोई दूसरा जाति का जमीन होता और वहां पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वहां पर वो साबित करते कि हम 12 साल से अधिक समय से रह रहे, तब ये सब चीज काम आता उनका। देखिए,
कानून को ना बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग एक कानून को एक नजरिए से देखते हैं, लेकिन कानून का हर चीज, जैसे कोई खरीद बिक्री होगा तो निबंधन कार्यालय द्वारा होगा, झारखंड में, और अगर जनरल आदमी का है तो कोई बाध्यता नहीं है, अगर एसटी एससी ओबीसी का तो सीएनटी का बाध्यता है, उसके खरीद बिक्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पालन हम लोग को करना पड़ता है। ऐसा करके बहुत सारे नियम का हम लोग को पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लॉ है, हम लोग बहुत टाइम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और एक ही लॉ को लेकर चल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कानून के तहत हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है? लॉ बना हुआ है, लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए, लॉ, कोई भी कोर्ट लॉ पे ही जजमेंट करता है। हम कोई जजमेंट को लेकर आ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉ से ऊपर तो जजमेंट नहीं होता है ना। लॉ, एक वकील और एक जज दोनों लॉ की किताब को पढ़ करके वहां बैठते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून हमारा कहता है कि ट्रांसफर गैर कानूनी है, तो ट्रांसफर गैर कानूनी है। दूसरा जो पक्ष आ रहा है कि हमने सादा पट्टा बनाया और पैसा दिया, तो जो पैसा दिया वो गुनाहगार है, उनको मुआवजा उनसे मांग होनी चाहिए तरीके से, उनको उन पर क्रिमिनल केस और जो उनका खर्च हुआ वो देना चाहिए, क्योंकि दोनों गुनाहगार हैं। उनको प्राथमिकी क्या क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अभी तो उनका कुछ सुना नहीं जा रहा है, थाना उनका सुन नहीं रहा है, जो उनके थाने क्षेत्र में आते हैं वो उस पेपर पे बात कर रहे हैं, जिन्होंने इसके तहत उन पर ये एलिगेशंस दिया है, तो वो उन पर बात कर रहे हैं। तो जो जो इसमें फंस गए हैं उनका पहला स्टेप क्या होगा? क्या किस तरह अब वो कानून क्रिमिनली अपनाना अब वो चाहिए? क्रिमिनल केस ही लड़ सकते हैं। उनके पास जगह नहीं है कि वो सिविल लड़ करके जमीन को वापस ले सकते हैं। वो रिलीफ मांगने अगर जाएंगे तो लॉ उनका कहीं भी जगह नहीं दे रहा है कि आप उससे जमीन वापस मांग चुके, क्योंकि अगर ये एसटी शब्द नहीं लगा हुआ होता, क्योंकि एसटी ही इकलौता ऐसा शब्द है, लोग बोलेंगे सीएनटी की बात करें तो एससी ओबीसी को क्यों छोड़ दे रहे हैं। एससी ओबीसी में रीस्टोरेशन का लॉ कहीं भी सीएनटी एक्ट में नहीं है। रीस्टोरेशन मतलब क्या है, कोई जमीन चला गया उसको वापस कैसे पाएंगे, वो रीस्टोरेशन सिर्फ और सिर्फ सीएनटी में। और अगर पेशा कानून अभी जैसे लागू हुआ था, हालांकि अधूरा तरीके से लागू हो गया, तो वहां का अभी हम लोग 71 एसएआर देख रहे हैं। अगर पेशा चालू होगा तो वहां 71 हो जाएगा, और 71 रीस्टोरेशन का केस है। 71 रीस्टोरेशन है। रीस्टोरेशन कैसा है, सीएनटी का 71 को आप पढ़िएगा, वो लिखता है कि अगर आप आदिवासी जमीन को किसी तरह से ले लिए हैं, उस पर घर बना लिए हैं, तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। वो 71 में लिखा हुआ है। जो परिवार इस एक्ट के तहत फंस गए हैं वो अपनी बातें हमारे चैनल के माध्यम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक शब्द आपके लिए, हमारे साथ जो मौजूद हैं अधिवक्ता, उनसे हम आपके लिए कहवाते हैं कि वो क्या करेंगे, पहला उनका स्टेप क्या होगा। वन बाय वन स्टेप मैं इनसे आपको बतवा देती हूँ ताकि आप थोड़ा-सा आपको रियायत मिल जाए। क्या होगा सर, वो लोग जो इसमें हो गए हैं, वो लोग पहला क्या करेंगे? नहीं, अभी तो उनको क्रिमिनल केस में ही जाना होगा। उनके पास क्रिमिनल केस में जाएंगे और वो मुआवजा की बात करेंगे। देखिए, हम कोई जमीन लेते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो वो एक प्रयास करें, भाई आपके एक ग्रीवांसेस की वजह से हम यहाँ बनाए थे घर को, तो अगर आप एक इंश्योरिटी दिए थे, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था, तो उसका मुआवजा कौन देगा हमको। तो हम एक ये प्रयास कर सकते हैं भाई हमको उसका मुआवजा तो देना होगा आपको। दूसरा कि हम उन पे क्रिमिनल केस करें, वो हमको ठगने का काम किए सीधा सीधा, क्योंकि ना एक जमीन जब बिकता है तो उसमें 10 तरह के लोग मिलकर जमीन को बेच देते हैं, लेकिन आज जब घर टूटा है तो कोई नहीं दिख रहा है। तो मेरा होता क्या है कि 1 लाख का जमीन अगर बिकता है आदिवासी का, तो आदिवासी को 10,000 से ज्यादा नहीं मिलता है, मध्यस्था 90,000 हो जाता है। वो लोग सब स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, जो घर जमीन बेचे हैं वो बेचारा आज भी जो है ना झोपड़ी पे रह रहे हैं। उनके नजरिए से वो ठीक है, लेकिन अगर फैक्ट्स ये है कि कोई ऐसा आदमी है जो कि सच में इस षड्यंत्र में शामिल है, वो खुद पढ़ा लिखा है और खुद सबको फंसाया है, तो वो सजा का हकदार है, उनको सजा मिलना चाहिए। और क्रिमिनल केस में आपको जाना ही चाहिए उस पर कि आपने मेरे साथ गलत किया है। क्रिमिनल केस, बस यही एक सॉल्यूशन है अभी। देखिए, त्वरित सॉल्यूशन अगर है। सीएनटी में तो उनके पास कोई जगह नहीं। सीएनटी पास अगर जगह होता तो इतना पुलिस, इतना मजिस्ट्रेट और इतना पत्रकार के बीच में घर को तोड़ दिया गया। आप भी देखते होंगे, बैंक से लोन लेता है, घर का स्टे ऑर्डर मिल जाता है, कहीं से कोई लोन रहता है वो स्टे मिल जाता है, लेकिन इतना 2-2 3-3 तल्ला घर, किसी का पति बीमार है, किसी का बच्चा का शादी होना है, इसके बाद भी स्टे नहीं मिल पाया, इसके बावजूद भी सबके मौजूदगी में घर को तोड़ दिया गया। इससे समझ सकते हैं कि कानून की क्या गहराई है, इस कानून का क्या इफेक्ट है, जिसके वजह से सब कुछ रहते हुए, घर में सामान रहते हुए, बिना अल्टीमेटम का तोड़ दिया गया। कहा जा रहा है एक तरफा कानून ध्यान दे रही है, उनके तरफ से क्या? देखिए, कानून एक तरफा नहीं हो रहा है, हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं, हमारे पास 2 शब्द है कि सबके पास सादा पट्टा है तो मेरे पास भी सादा पट्टा है, सब लोग बना रहे हैं तो हम लोग भी बना रहे हैं। देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। रांची जब हम लोग आए थे ना, बिना हेलमेट का पूरा रांची घूमते थे, कोई पुलिस नहीं पकड़ता था, कहीं ट्रैफिक चेकिंग नहीं होता था। वो उस समय की बात थी। आज बिना आप हेलमेट के घूम रहे हैं, तुरंत ऑनलाइन चालान कट जाएगा। हम लोग जब रोड से गुजरते थे कोई पैसा नहीं देते थे। कभी कभी किसी पुल में, जब हम लोग को पटना पुल में पैसा लगता था तो हम लोग बोलते थे पटना पुल में पैसा लग रहा है, लेकिन आज देखिए आपको हर जगह जगह पे टोल गेट लग रहा है। हमको वर्तमान छोड़ करके तो हम नहीं जी सकते, हमको वर्तमान को लेकर चलना है। तो जो कानून बोलता है उससे हटकर अगर हम चले, लोग बोल रहे हैं एक तरफा फैसला हुआ, एक तरफा नहीं।
अगर आज भी इस वीडियो को कोई देख करके अभी कंटिन्यूअस लोग बोलता है कि भाई पेपर चेक कर दीजिए, आदिवासी जमीन हम खरीदने जा रहे हैं, तो खरीदने जा रहे हैं, इतना घर टूट रहा है, इतना सारा कानून हो रहा है, जो गलती पहले हो गई उसको तो हम लोग मान लेंगे, बेचारे भूल बस कर लिए, लेकिन आज तो पेपर में छप रहा है, आज तो मीडिया में आ रहा है, अब क्यों खरीदने जा रहे हैं आप? आज भी अगर खरीद रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आज के डेट के बाद से कोई आदिवासी जमीन खरीद रहा है और ये वीडियो देखने के बाद भी खरीद रहा है, तो उसमें गुनाहगार कौन होगा? तो इसलिए आज बचना चाहिए इस सब चीजों से, जब तक कानून में सुधार नहीं हो तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत चीज़ हम लोगों को इनसे जानने को मिला। इनसे एक ही मैसेज मुझे समझ में आ रहा है कि जिनके साथ ये हो चुका है, उनका एक ही समाधान है, आप कानून के साथ चलिए। दूसरा जो लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपने सोच को बिल्कुल त्याग दीजिए। नेक्सस 18 न्यूज़ से मैं संगीता कुजूर, कैमरामैन सद्दाम के साथ, धन्यवाद।